वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हमारा इंडियन मोरल थिंकर ये टॉपिक कंटिन्यू है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आदि गुरु शंकराचार्य को। इससे पहले हम लोगों ने बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड तिरुवल्लुवर को डिस्कस कर लिया है और आज हम शंकराचार्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं कि ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट वेदांता फिलोसफर। वेदांता का मतलब होता है वैसा फिलोसफर जो अपनी फिलोसफी उपनिषदों के ऊपर बेस करके दे, उपनिषदों को आधार बना करके जो अपनी फिलोसफी देता है उसे हम वेदांता फिलोसफर कहते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 8th सेंचुरी इन केरला एट कलाडी विलेज। केरल के कलाडी गांव में इनका 8वीं शताब्दी में जन्म हुआ था एंड इनकी जो फिलोसफी है उसे अद्वैता फिलोसफी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने पूरे भारत में बहुत फेमस रहे हैं क्योंकि ये केरल से निकल करके और कश्मीर तक, गुजरात से उड़ीसा तक पूरे भारत में खूब यात्रा किया एंड बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स किए। इन्होंने उस दौर के जितने प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स थे, चाहे वो बुद्धिज्म के थे, जैनिज्म के थे या किसी भी सेक्ट के थे, सबके साथ डिबेट किया और सबको डिफीट करते हुए अद्वैता फिलोसफी को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज भी लिखी। कमेंट्रीज को हिंदी में कहते हैं टीका, मतलब किसी भी ग्रंथ की व्याख्या करना उसको टीका कहा जाता है, कमेंट्री कहा जाता है। तो इन्होंने उपनिषद, भगवद गीता एंड ब्रह्म सूत्र, इन पर कमेंट्रीज लिखी, मतलब इनकी व्याख्या किया। एंड ये स्पेशली दो चीजें इनकी बहुत फेमस है, विवेक चूड़ामणि एंड भज गोविंदम। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने इसको यूट्यूब पे गाया भी है। बहुत फेमस ये सॉन्ग है इनका। उसके बाद इन्होंने फाउंडेड 4 मठास टू प्रोपगेट अद्वैता वेदांता। इन्होंने भारत के 4 कोनों पे 4 मठ स्टेब्लिश किए। कहाँ कहाँ? श्रृंगेरी कर्नाटका में, द्वारकापुरी गुजरात में और पुरी उड़ीसा में एंड ज्योतिष मठ उत्तराखंड में। तो भारत के 4 कोनों पे इन्होंने 4 मठ स्टेब्लिश किए सो दैट अगर कभी भी रिलीजन को लेकर के कोई रिलीजियस कंट्राडिक्शंस हो तो इन चारों मठों की बाउंड्री इन्होंने निर्धारित कर दी। भारत को डिवाइड करके भारत को 4 भाग में डिवाइड किया और इन चारों मठों को उसको क्या कर दिया, उसका पावर दे दिया कि अगर कभी इस रीजन में रिलीजन को लेकर के, हिंदुइज्म को लेकर के कोई भी डिबेट होता है, कोई भी कंट्राडिक्शन आता है तो उसका फाइनल जजमेंट ये मठ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदुइज्म के रिवाइवलिज्म में और उसको एक सिस्टमेटिक ढांचा देने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो चलिए अब इनके फिलॉसफी की ओर आगे बढ़ते हैं। इनकी कोर फिलॉसफी का सबसे जो नाम कहा जाता है वो क्या है? अद्वैता वेदांता। अद्वैत क्या है? अद्वैता तो कहते हैं नॉन डुअलिज्म। अद्वैत मतलब दो नहीं। ब्रह्मा इज द ओनली रियलिटी, द वर्ल्ड इज एन इल्यूशन। माया कहते हैं कि दो कुछ नहीं है, जिसे हम आज ये संसार कहते हैं, वर्ल्ड कहते हैं, ये क्या है? इट इज एन इल्यूशन। ये सिर्फ माया है, भ्रम है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करता है? सिर्फ ब्रह्म एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ ब्रह्म ही, मतलब हर जगह सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। और जो हमें बाहर दिख रहा है, ब्रह्म के अलावा कुछ दिख रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माया है, इल्यूशन है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। ओनली द ब्रह्म इज ट्रूथ, रेस्ट इज मिथ्या। मिथ्या मतलब माया, बाकी जो भी चीजें हैं वो। अब इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ऐसे हैं जो कि परमानेंट है, तो जिसमें परमानेंसी है वही सत्य है। जब परमानेंसी नहीं है तो वो असत्य है, मतलब वो समय के साथ नष्ट हो जाना है। तो कहते हैं कि ये जो जगत है, जो संसार दिखता है हमें, वो क्या है? मिथ्या है, समय के साथ क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। सो ओनली थिंग विच इज परमानेंटली एग्जिस्टेड, जिसका कि परमानेंट एग्जिस्टेंस होना है, वो क्या है? वो ब्रह्म है। ठीक है, फिर वो कहते हैं आत्मा इज ब्रह्मा। क्या है? इंडिविजुअल सोल इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सोल। कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है और वो आत्मा क्या है? वो ब्रह्म है।
ब्रह्म सत्य। तो हमारे अंदर हम जीवित हैं, बोल रहे हैं, यह तो सत्य है। तो सत्य है तो किस लिए सत्य है? क्योंकि हम भी क्या है? ब्रह्म। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वम असि, तुम भी ब्रह्म हो। मतलब कहते हैं कि सब सृष्टि सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आत्मा इज ब्रह्म। हमारे अंदर भी क्या है? ब्रह्म है, ईश्वर है। हम भी क्या है? ईश्वर के ही अंश हैं। इंडिविजुअल सोल, जो कोई भी एक इंडिविजुअल आत्मा दिखती है, वह क्या है? इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सोल। जो यूनिवर्सल सोल है, मतलब जो ब्रह्म है, उससे अलग नहीं है, उसी का पार्ट है। फिर कहते हैं इसको अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वम असि। इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत् त्वम असि, तुम भी वही हो। तो सब जो भी आत्माएं दिखती है, सभी आत्माएं क्या है? ब्रह्म का ही पार्ट है। अब इसके एथिकल इंप्लीकेशंस क्या है कि जब सभी आत्मा ब्रह्म का पार्ट है तो कोई बड़ा छोटा तो है नहीं। तो इसीलिए इक्वालिटी ऑफ ऑल बीइंग्स, चाहे वो कोई भी जीव हो जिसमें आत्मा है, वह क्या है? ब्रह्म का पार्ट है, वह सभी ब्रह्म ही है। तो जब सभी ब्रह्म है, कोई तो ब्रह्म सब, जब सब एक ही है तो फिर कोई बड़ा छोटा कैसे? तो इनकी फिलॉसफी क्या करती है? सबको इक्वल बना देती है। नो वन इज सुपीरियर और इंफीरियर, एवरीवन इंक्लूडिंग एनी स्पीसीज व्हिच हैव आत्मा, क्योंकि सभी स्पीसीज में आत्मा है तभी वो जीवित है। तो सभी आत्माएं क्या है? ब्रह्म ही है। इसीलिए एवरी स्पीसीज इज इक्वल, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? इक्वालिटी को एस्टेब्लिश किया। यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, जो भी एग्जिस्ट करता है एज अ लिविंग बीइंग, वो सब क्या है? एक है, क्योंकि सभी क्या है? ब्रह्म है। तो ये सभी प्राणियों को भी मनुष्य के समान ही इक्वालिटी का दर्जा देते हैं। ये क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि सभी प्राणियों को उनके एग्जिस्टेंस का अधिकार मिलना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम जंगल काट रहे हैं, हर जगह इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे स्पीसीज को अपने जरूरतों के लिए मार देते हैं, उनको काट करके उनका भोजन कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। ये सब क्या है? अद्वैता फिलॉसफी के अकॉर्डिंग गलत है। क्यों? क्योंकि सभी जो भी लिविंग थिंग्स हैं, सब में ब्रह्म है। तो आप अगर किसी दूसरे जीव को काट रहे हो तो आप ब्रह्म को ही काट रहे हो। तो ये क्या है? इट इज अगेंस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लिविंग बीइंग। तो ये इनकी फिलॉसफी क्या कहती है कि नहीं, सभी जीव जिसमें आत्मा है, जीवित है, सब ब्रह्म है। इसीलिए सभी को क्या करना चाहिए? एक साथ मिल करके रहना चाहिए। ठीक है? प्रमोट्स इम्पैथी। अब जब सब में ब्रह्म है तो सबको ब्रह्म के समान मानो। तो सबको एक ही, तो सब में ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म है, तो आप जो महसूस कर रहे हैं मुझे भी वही महसूस करना हो चाहिए। सबके दुखों में दुखी और सबके सुखों में सुखी होना चाहिए। इम्पैथी एंड जस्टिस की भावना रखनी चाहिए, दूसरों की भावनाओं का सम्मान रखना चाहिए। तो इनकी जो फिलॉसफी है वो इक्वालिटी ऑफ ऑल बीइंग्स, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इम्पैथी एंड जस्टिस को प्रमोट करती है। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने जो 4 वेद हैं, चारों वेदों से 4 महावाक्य निकाले हैं और उनको कहा है कि दीज आर द रूट्स ऑफ वैदिक फिलॉसफी। और वो 4 महावाक्य क्या क्या है? तो वो 4 महावाक्य में से एक दो कुछ हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। पहला है अहम ब्रह्मस्मि। कहते हैं कि यह एक महावाक्य है, मतलब यह परमानेंट ट्रूथ है जिसको बदला नहीं जा सकता है। अहम ब्रह्मस्मि, आई एम ब्रह्मा। तो ये क्या दिखाता है? सेल्फ अवेयरनेस एज द पाथ, कि स्वयं को जानो। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मुझे यह अनुभूति नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं। तो क्यों अनुभूति नहीं है? क्योंकि माया ने मेरे बुद्धि को ढक लिया है। हमारे बुद्धि के ऊपर एक माया का आवरण चढ़ गया है, तो उसी आवरण से मुक्त होना है। तो इसीलिए क्या करना होगा? सेल्फ अवेयरनेस करना होगा, जानना होगा, खुद को जानना होगा। तो अवेयरनेस एज द पाथ। ये कहते हैं कि अगर आप रास्ता ढूंढ रहे हो तो खुद को ढूंढ लो, खुद को जान जाओगे तो सबसे बड़ा रास्ता यही है। और ये क्या दिखाता है? सेल्फ रेगुलेशन, खुद को कंट्रोल करने की क्षमता।
तो अहम ब्रह्मस्मि, ये क्या है? ये कहता है कि खुद को जानो। सेकंड है तत्त्वम असि, तुम भी वही हो, यू आर दैट, तुम भी वही हो, रियलाइज इनर डिविनिटी, तुम भी वही हो मतलब कि सब एक समान है, तुम भी ईश्वर के ही अंश हो। ये क्या दिखाता है? इक्वालिटी टू ऑल। तत्त्वम असि, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो, तो सब क्या है? इक्वल है। ठीक है। थर्ड है प्रज्ञानम ब्रह्मा। प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये क्या दिखाता है? कि नॉलेज इज ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वम असि, तुम भी ब्रह्म हो। तो लेकिन समस्या ये आती है कि हम जानेंगे कैसे, खुद के अपने स्वरूप को पहचानेंगे कैसे? तो उसके बारे में ये कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्मा, मतलब नॉलेज इज ब्रह्म। जो ज्ञान है, ज्ञान मार्ग की ओर आगे बढ़ो, ज्ञान से तुम्हें अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी। तो ज्ञान, जितना ज्ञान की ओर आगे बढ़ोगे, जितना ज्ञान अर्जित करोगे, उतना खुद को जानोगे। तो अल्टीमेटली ज्ञान ही क्या है? ब्रह्म है। क्योंकि जब खुद को जान जाओगे तो ज्ञान हो जाएगा, और खुद को जान गए तो जान क्या जाओगे? कि मैं ब्रह्म हूं। तो नॉलेज इज ब्रह्म, नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन। कहते हैं कि जब आप जान जाओगे खुद को तो आप मुक्त हो जाओगे, फिर कोई माया आपके रास्ते की बाधा नहीं बनेगी। यह क्या दिखाता है? इथिकल डिसीजन मेकिंग, कि आप क्या करो? नॉलेज इज ब्रह्म, तो मतलब नॉलेज अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करो। तो ये पूरे संसार को क्या कहते हैं? बी नॉलेजेबल, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करो। इससे क्या होगा? आप खुद को जानोगे, संसार को जानोगे। ठीक है। अगला चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, दिस सेल्फ इज ब्रह्म। मतलब यह जो आत्मा दिखती है, किसी आत्मा को इंडिकेट करके, वह भी क्या है? ब्रह्म है। मतलब यह कहते हैं कि जो भी चीजें हमें दिखती है, महसूस होती है, वो सब क्या है? ब्रह्म है। तो ये 4 महावाक्य हैं, वेदों के 4 वेद से 4 महावाक्य लेकर के इन्होंने उनको कहा कि ये 4 वेदों के क्या है? रूट है, वेदों के महावाक्य हैं। अब ये क्या दिखाता है? कि दिस सेल्फ इज ब्रह्म, मतलब नो डुअलिटी, कोई अलग नहीं है। जिसे भी हम दूसरा महसूस करते हैं कि मैं हूं, ये कोई दूसरा पर्सन है, कोई दूसरा नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, सभी आत्माएं ब्रह्म है। तो दूसरे में भी आत्मा है, तो वो भी क्या है? ब्रह्म है। तो बिटवीन सेल्फ एंड कॉस्मोस, इस ब्रह्मांड में जो भी है, मेरे अलावा इस ब्रह्मांड में जो भी है, वो सभी क्या है? मेरा ही अंश है, ब्रह्म का ही अंश है, मैं ही हूं। ठीक है। ये क्या दिखाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सभी प्राणियों में, चाहे वो संसार का कोई भी प्राणी हो, अगर लिविंग बीइंग है तो सब में ब्रह्म है, तो सबके साथ को एग्जिस्टेंस के साथ रहो, सबके साथ एक समान मिलजुल करके रहो, किसी के अधिकारों का हनन मत करो। ये चारों फिलॉसफी, 4 महावाक्य क्या सिखाते हैं? कि सबको एक समान मानो, इक्वालिटी टू ऑल, सबको अपने जैसा महसूस करो, तो दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो, और सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, सभी प्राणियों को अपने समान मानो। तो क्या दिखाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल को एग्जिस्टेंस, दुनिया के किसी भी प्राणी के साथ मिलजुल करके रहना, किसी भी प्राणी के अधिकारों का हनन नहीं करना। हम मनुष्य हैं, हमारी बौद्धिकता का विकास अधिक है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरे प्राणियों को मार करके या उनके क्षेत्र पे कब्जा करके और उनको समाप्त कर दें। ठीक है। तो सभी प्राणियों के साथ मिलजुल करके रहने की बात शंकराचार्य अपने फिलॉसफी में कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इनकी लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस। इनकी लेगेसी क्या रही भाई? इन्होंने भारत के लिए क्या दिया? तो इस्टेब्लिश 4 मठ्स इन 4 डायरेक्शन, भारत के चारों डायरेक्शन में 4 मठ इस्टेब्लिश किए। तो ये किस लिए किया? यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत को एक करने के लिए, कि वी आर भारतीय, वी आर भारतीय, यह फीलिंग कराने के लिए कि चारों जो कोने हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज पे देखो हमारा एक एक मठ है। तो ये जो हमारा मेन लैंड है, यह भारत भूमि है, यह हमारी मातृभूमि है। फिर री एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल एंड इथिकल डिसिप्लिन,
इनके दौर में आते आते जो स्पिरिचुअलिटी थी या डिविनिटी थी वह थोड़ी कमजोर पड़ रही थी। तो इन्होंने फिर से भारत में क्या कर दिया, स्पिरिचुअलिटी को, डिविनिटी को और एथिक्स को, मोरालिटी को प्रमोट किया। इंडियन सोसाइटी को फिर से इथिकल बनाने में, क्योंकि इंडियन सोसाइटी बड़े स्तर पर जीव हत्या की ओर आगे बढ़ रही थी, उसको रोकने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है। फिर इन्फ्लुएंस्ड लेटर थिंकर, जो बाद के थिंकर्स थे उन पर भी इनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा, जैसे स्वामी विवेकानंदा, श्री अरविंदो। जैसे स्वामी विवेकानंदा और श्री अरविंदो ये दोनों वेदांता फिलोसफी को ही मानते थे, वेदांता फिलोसफी से ही इन्फ्लुएंस थे। तो वेदांता फिलोसफी को समझने के लिए शंकराचार्य को समझना है, तो इन लोगों पर भी शंकराचार्य का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में, इवन नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड, सबसे बड़ा अगर कोई गुरु हुआ है तो वह हुए हैं आदि शंकराचार्य। क्योंकि गुरु वह होता है जो ज्ञान देता है, जो हमें ज्ञान के रास्ते पर चलने को प्रेरित करता है। तो इनका ज्ञान वही है कि किसी में कोई भेदभाव नहीं करो। इन्होंने यह नहीं कहा कि आओ इस देवता की पूजा करो, आओ उस देवता की, इन्होंने खुद किया है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र लिखा है इन्होंने, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम लिखे हैं। भज गोविंदम में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, लेकिन दुनिया को फोर्स नहीं करते हैं कि तुम आओ और ये आराधना करो। ये कहते हैं कि दुनिया को क्या करो, दुनिया को अपने जैसा मानो, सभी छोटे छोटे जीव को भी रिस्पेक्ट दो। तो ये क्या है, ये मोरालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। सोसाइटी में सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहे हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं, क्योंकि सब क्या है, सब ब्रह्म ही है और बाकी जितना जो दिख रहा है वो क्या है, भ्रम है। तो इसीलिए सिर्फ ब्रह्म है, तो इसलिए सबको एक समान मानो। ठीक है। अब इनका कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है। क्रिटिसिज्म ये होता है कि इन्होंने ओवर एम्फेसिस ऑन रिनॉन्सिएशन, मतलब इन्होंने संन्यास मार्ग को ज्यादा प्रमोट किया। इन्होंने कहा कि संन्यास मार्ग सबसे प्रमुख मार्ग है स्वयं को जानने का, क्योंकि सन्यासी होकर के ही हम एकांत में बैठ करके ध्यान करते हैं और तब अपने स्वरूप को सोचते हैं, अपने जीवन के अनुभवों के ऊपर मंथन करते हैं और तब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम ब्रह्म हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि जीवन में जो 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं उनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ अच्छे हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है, संन्यास मार्ग। तो इन्होंने संन्यास मार्ग को प्रमोट किया। इसको लेकर के भी इनकी आलोचना होती है कि संन्यास मार्ग को प्रमोट करने से जो ये वर्ल्ड है, जो सोसाइटी है, उसके सर्वाइवल में संकट हो सकता है। दूसरी आलोचना है कि इनमें इंटेलेक्चुअलिज्म है। इनकी जो बातें हैं, इनका जो ज्ञान है वह विद्वानों के लिए है, क्योंकि इनके बातों को समझना साधारण लोगों के बस की बात नहीं थी। तो इंटेलेक्चुअलिज्म इनमें दिखता है, नॉट फॉर कॉमन पीपल। आम आदमी साधारण रूप से इनकी बातों को नहीं समझ सकता था, इसीलिए इन्होंने जो इंटेलेक्चुअल्स थे उस दौर के, उन्हीं के साथ डिबेट किए और उनको डिफीट किया। तो इनमें जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इनमें क्या है, उनमें इंटेलेक्चुअलिज्म से ज्यादा कॉमन पीपल को अट्रैक्ट करने की भावना दिखती है। भगवान बुद्ध क्या करते हैं, कॉमन लैंग्वेज, जो पाली लैंग्वेज है, जो कि आम लोग बोलचाल करते हैं, उसमें अपना फिलोसफी एक्सप्लेन करते हैं, जबकि शंकराचार्य संस्कृत में अपनी फिलोसफी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि इनमें इंटेलेक्चुअलिज्म है। ठीक है। तो इसीलिए इनको समझना कॉमन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। थर्ड वन इज मायावाद की जो इनकी फिलॉसफी है, डिनायल ऑफ द वर्ल्ड, ये जो इस संसार को मिथ्या मानते हैं, यह क्या है, यह बहुत अधिक संसार के, चूंकि हम संसार के लोग हैं तो संसार में ही रहते हैं और संसार को अगर हम लोगों ने मिथ्या मान लिया तो हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो संसार को कंटिन्यू करने के लिए इनका जो मायावाद की फिलॉसफी है, यह संसार को ही, संसार के अस्तित्व को ही खारिज कर देती है। हालांकि इस पर थोड़ा समझने की जरूरत है। ये संसार के अस्तित्व को खारिज नहीं करते हैं, कहते हैं कि संसार मिथ्या है, संसार है लेकिन मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है कि परमानेंट नहीं है। तो जब संसार परमानेंट नहीं है तो संसार की ओर मत जाओ, खुद की ओर जाओ, खुद को जानो। तो ऐसे में हालांकि फिर भी एक आलोचना का एक पॉइंट बन जाता है कि ये संसार को दूसरों की ओर
या संसार की ओर जुड़ने में, एक दूसरे से कनेक्शन बनाने में, प्रेम करने में, इसमें ये उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। थर्ड वन इज सप्रेशन ऑफ हेट्रोडॉक्स स्कूल्स। ये जो भारत में नास्तिक विचारधारा थी, जो कि ईश्वर के अस्तित्व को, वेद के अस्तित्व को खारिज करती थी, उनको इन्होंने डिबेट के थ्रू सप्रेस कर दिया। और उसमें दो सबसे बड़े स्कूल दिखते हैं, बुद्धिज्म एंड चरवाका। बुद्धिज्म जो कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, तो उनके काल के जितने बड़े बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, सबके साथ इन्होंने डिबेट किया और डिबेट में सबको पराजित कर दिया। और फिर पराजित होने के बाद बुद्धिज्म भी भारत से लगभग लुप्त होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से बुद्धिज्म को डिफीट करके सोसाइटी में उसके रिस्पेक्ट को कम करने में एक बहुत बड़ा रोल शंकराचार्य का है। उसी तरीके से चरवाका की जो फिलॉसफी थी, चरवाक क्या कहते हैं कि यावद जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पियो। मतलब वो कहते हैं कि ये जो संसार है, दिस इज द ट्रूथ। और जबकि शंकराचार्य क्या कहते हैं, नहीं, संसार ट्रूथ नहीं है, यह क्या है, यह माया है, भ्रम है। तो चरवाक की फिलॉसफी क्या कहती है कि यह संसार सत्य है, मरने के बाद सब समाप्त हो जाता है, मरने के बाद तुम नहीं रहोगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई आत्मा नहीं होती है, जो है सो यही है। इसीलिए यहां पर खूब अच्छे से जियो, रीड करके भी घी पियो, क्योंकि मरने के बाद कोई तुमसे कुछ वसूलने नहीं आ रहा है। इनकी फिलॉसफी को, चरवाक की फिलॉसफी को भी शंकराचार्य ने डिबेट में हराया। और इस तरीके से चरवाका फिलॉसफी भी इस काल तक आते आते लगभग सप्रेस हो गई। तो बुद्धिज्म एंड चरवाका की फिलॉसफी को भारत में लगभग समाप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है, शंकराचार्य की होती है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना भी की जाती है कि फिलॉसफीज को भारत से समाप्त भी कर दिया इन्होंने डिबेट में हरा करके। तो यह भी एक इनकी आलोचना है। खैर, इन सब आलोचना के बावजूद दुनिया में जो खुद को जानने का, ज्ञान मार्ग को सबसे अधिक प्रमोट करने वाला, सबसे अधिक कोई बड़ा विद्वान हुआ है, तो वह शंकराचार्य हुए हैं। अब आते हैं, इनका एक फेमस कोट है कि मना एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयः। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। द माइंड अलोन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। जो हमारा मन है वही एकमात्र कारण है हमारा बंधन का और मुक्ति का। अगर हमने मन को समझ लिया, मन पर नियंत्रण कर लिया, तो हम मुक्त हो जाएंगे। और अगर मन के कंट्रोल में आ गए तो हम बंधन में बंध जाएंगे। इसीलिए ये कहते हैं कि अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लो, तो तुम क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ठीक है, यह बात हमेशा के लिए परमानेंट सत्य है कि जिसने भी अपने मन को जीता है, अपने इंद्रियों को जीता है, जो जितेंद्रिय बन गया है, वही इस संसार में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सका है। जिसने अपने मन की जो मन किया वो करने लगा, वह कभी भी संसार में बड़ा विजेता नहीं बन सका है। ठीक है, तो चाहे वो बड़ा गुरु हो, बड़ा दार्शनिक हो, बड़ा ऋषि हो या बड़ा राजा हो, उनमें से सब ने अपने मन को जरूर कंट्रोल किया है। और वही बात शंकराचार्य कह रहे हैं कि मना एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयः, कि मन ही आपके बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने भावनाओं को नियंत्रित करने का ज्ञान देते हैं शंकराचार्य। इनको आप जहां चाहें, ऐसे में, एथिक्स में या जीएस के आंसर में कहीं भी इनको कोट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को शंकराचार्य की फिलॉसफी को मैं बहुत अच्छे से समझाने में सफल रहा हूं। एक बात और है कि अगर इस सीरीज में आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं तो एथिक्स पे तो कमांड हो ही जाएगा, उसके साथ साथ इंडियन फिलॉसफी, एसे राइटिंग और बहुत अच्छी समझ भी डेवलप हो जाएगी, मैच्योरिटी भी डेवलप हो जाएगी, ये बिल्कुल मुझे भरोसा है। तो चलिए, आप लोग लगातार बने रहिए। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका डेली पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। तो आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।